बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये देखो न्यू स्टोरी है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। देख क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? ते कहती है, जेनी ऐसी बात नहीं है, मेरी शादी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से हो रही है। आखिर क्यों अचानक मुझ जैसी लड़की को मिस्टर जॉन जंगकुक ने पसंद किया? तुम जानती हो, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं है, बिना देखे ये शादी हो रही है। मैंने हमेशा उनको टीवी में देखा है और न्यूज़ में बस। सुना है वो नेचर के बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। क्या मैं उनको खुश रख पाऊंगी? क्या मैं उनको वो प्यार दे पाऊंगी जो उनको चाहिए? जैनी कहती है, ते हो सकता है जॉन जंगकुक ने तुम्हें देखा हो और तुम उनको पसंद आ गई हो, और क्या कमी है? तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, कोई भी लड़का तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, तैयार हो जाएगा। तभी सुबिन आता है और कहता है, ते क्या कर रही हो? तुम्हें शॉपिंग करने भी जाना है। तुम्हारी शादी की ड्रेस रेडी होकर आ गई है, तो चलो उसे ट्राई कर लो। अगर जंकू को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ते कहती है, ओके चाचू, और वहाँ से चली जाती है। अदर साइड जंकुक ऑफिस। जंकुक अपने ऑफिस रूम में बैठकर फाइल में कुछ काम कर रहा था, तभी डोर पर नॉक होता है। जंकुक कहता है, कमिंग। वो पर्सन अंदर आता है और कहता है, जैसा आपने बोला था सर, हो गया है। ते मैम शॉपिंग करने जा रही है। जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, ते को जो पसंद आए सब ले देना। इनफैक्ट वो जिस चीज़ पर अपनी नज़र फेरे उसे तुरंत बाय कर लेना। वो पर्सन कहता है, ते मैम बहुत ही लकी हैं जो आप जैसा उन्हें हस्बैंड मिलने वाला है। जंकुक स्माइल करता है और कहता है, ओके अब आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत काम है। वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंकुक चेयर से खड़ा होता है और एक सिगरेट जला के पीने लगता है, और डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जी लो, अपनी लाइफ के सिर्फ 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, फिर तो तुम मेरे पास ही आओगी। जंकुक फिर कहता है, माय डियर होने वाली वाइफी, मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो जाओ, मेरा टॉर्चर झेलने के लिए। वेलकम टू द हेल बेबी। इतना बोलकर जंकुक जोर जोर से हंसने लगता है। अदर साइड मॉल में ते शॉपिंग कर रही थी जेनी के साथ, तभी जंकुक का असिस्टेंट आता है और कहता है, मैम सर ने आपको ये कार्ड दिया है, आप जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकती हैं, और सर ने कहा है आप जल्दी से शॉपिंग करके घर पहुंच जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा देर यहाँ रहेंगी तो सर टेंशन में ही रहेंगे। ते कहती है, ओके मैं यहाँ से चले जाऊँगी जल्दी। ते शॉपिंग करके जेनी के साथ चली जाती है। एट द नाइट ते अपने रूम में बेड पर लेटी हुई यही सोच रही थी, क्या सही में जंकुक मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं? ते अपनी सोच में बिजी थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ते अपना फ़ोन उठाती है और देखती है और कहती है, क्या मैं ये फ़ोन उठाऊं या नहीं, ये तो किसी और का नंबर है। ते फ़ोन रिसीव करती है और उधर से कोई कहता है, ते मेरी बात ध्यान से सुनो। ते कहती है, आप कौन हैं? वो पर्सन कहता है, ते मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ये शादी मत करो। जॉन जंकुक कोई मकसद के लिए तुमसे शादी कर रहा है। अगर तुमने शादी की तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ते कहती है, कौन हो आप और आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो पर्सन कहता है, तुम ही सोचो, मिस्टर जॉन जंकुक नंबर 1 बिजनेसमैन आखिर तुम जैसी गरीब लड़की से क्यों शादी करेगा, जबकि उसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं। ते कहती है, पर आप क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोलिए। वो पर्सन कुछ बताने वाला होता है, तभी उस पर्सन का फ़ोन कट जाता है। ते कॉल बैक करती है पर फ़ोन बंद बताने लगता है। ते सोचती है, कौन है ये इंसान और क्या बोलना चाहता था? क्या मैं सही कर रही हूँ शादी करके या नहीं? अदर साइड जंकुक के हाथ में उस पर्सन का फ़ोन था। वो आदमी जंकुक के पैरों में पड़ा हुआ था। जंकुक फ़ोन को फेंकते हुए कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा? तुमने मेरे साथ रह के मुझसे ही गद्दारी करने की कोशिश की। वो पर्सन बोलता है, आप ठीक नहीं कर रहे, वो लड़की बहुत इनोसेंट है, उसे तो पता भी नहीं है आप जैसे डेविल के पिंजरे में वो फंसने वाली है। आप उससे शादी मत करिए, आप उससे शादी सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं। जंकुक किंग जैसा चेयर पर बैठा हुआ डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुमने मेरी सारी बातें सुन ली और तुम्हें क्या लगा मुझे पता भी नहीं चलेगा? शादी तो कल ही होगी, पर अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। जंकुक अपने गार्ड को इशारा करता है और कहता है, इसे ले जाओ और इसको जन्नत की सैर करा दो। जंकुक कहता है, ते मैंने बोला था ना, किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो तुम मत फ़ोन रिसीव करना, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस गलती की पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। बस ये रात कैसे भी निकल जाए, उसके बाद तो तुम मेरे पास ही रहोगी हमेशा। नेक्स्ट डे
आज जंकुक और ते की शादी है। ते अपने रूम में रेडी होकर रात वाली बात सोच रही थी। तभी चाचू आते हैं और कहते हैं, ते बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? ते मन में सोचती है, अभी चाचू को बताऊं या ना बताऊं रात वाली बात। सुबिन कहता है, जंकुक ने तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल के बिल भर दिया है, 1 साल का 2 करोड़। ते कहती है, क्या इतना पैसा चाचू? सुबिन कहता है, जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सुबिन फिर कहता है, सॉरी ते। ते कहती है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? सुबिन कहता है, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं बता दूँ, ते और जंकुक की शादी एक सीक्रेट है, सिर्फ कुछ लोगों को पता है। ठीक है। टाइम को स्किप करते हुए ते अपने रूम में बैठकर जंकुक का वेट कर रही थी। रात के 12 बज चुका था। जंकुक रूम में एंटर करता है और कहता है, ते तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ते शॉक हो जाती है और खड़ी होकर होकर बोलती है, पर अजुम्मा ने तो मुझे इसी रूम में आने के लिए कहा था। जंकुक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ते अच्छा एक बात बताओ, अगर मार्केट से हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसे घर में सजाया जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम तो सजाने के लायक भी नहीं हो। तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हारा तो सामान के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ना ही तुम्हें घर में सजाया जा सकता है। ते कहती है, क्या बोलना चाहते हो आप? मैं कोई सामान नहीं हूँ, आपने मुझसे शादी किया है, मार्केट से खरीदा नहीं है। जंकुक जोर जोर से हंसता है और कहता है, ते तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारे सुबिन चाचू ने तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने मेरे पास तुम्हें बेचा है? ते रोते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मेरे चाचू ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जंकुक कहता है, अच्छा रुको। जंकुक ते को कुछ वीडियो और एग्रीमेंट दिखाता है। ते शॉक हो जाती है, उसके चाचू ने उसे बेच दिया है। ते मन ही मन सोचती है, इसीलिए शायद चाचू ने मुझसे सॉरी बोला था। ते बोलती है, मानती हूँ कि मेरे चाचू ने मुझे आपके पास बेच दिया, लेकिन आप मुझसे क्यों खरीदा? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना? जंकुक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, प्यार, और वो भी तुम जैसी लड़की से? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम जितनी इनोसेंट दिखती हो उतनी हो नहीं। अब तो तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तो मेरा जो मन करेगा मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा। ते कहती है, क्या मतलब है आपके बोलने का? जंकू कहता है, ते आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है, हम लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा। अच्छा आप बाकी के बाद में, चलो पहले सुहागरात मना लेते हैं। इतना बोलकर जंकुक अपनी पैंट का बेल्ट निकाल कर ते के पास आता है। ते ऐसे जंकुक को बेल्ट निकाल के देखती है तो वो डर जाती है और पीछे होने लगती है। जंकुक ते को कस के बेड पर धक्का दे देता है और ते बेड पर गिर जाती है। जंकुक ते को तब तक मारता है तब तक जबकि वो बेहोश ना हो जाए। जंकुक ते को इतना मारता है कि बाहर जितने भी सर्वेंट थे सब डर जाते हैं। जंकुक अपने कपड़े सही करते हुए बाहर आता है, सभी सर्वेंट जाने लगते हैं। जंकुक कहता है, सभी रुको और कल से यहाँ कोई नहीं आएगा यहाँ काम करने, और जो भी सुना तुम लोगों ने और बाकी लोगों ने अगर कुछ भी मुझसे बताया बाहर जाके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो ना अच्छे से कि मैं कैसा आदमी हूँ। वो सर्वेंट अपना सर झुकाकर हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जंकुक हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। ते रूम में दर्द से चिल्ला रही थी। ते बेड पर बेजान लेटी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर सिर्फ बेल्ट का निशान ही दिख रहा था। जंकुक हॉल में ड्रिंक कर रहा था। उसे ते की दर्द की आवाज़ सुनकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। जंकुक डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें सहना है वाइफी, तुम इस नरक में फंस चुकी हो, यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ते अभी बेजान बेड पर लेटी हुई थी। ते अचानक देखती है जंकुक आता है। ते डर के मारे खड़ी हो जाती है जंकुक को देखकर। जंकुक कहता है, गुड मॉर्निंग माय वाइफी, कैसा महसूस हो रहा है? दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? ते कहती है, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं नहीं रहूँगी आपके पास, आप जैसे जानवर के साथ हैं, मुझे नहीं रहना है। आपका असली चेहरा मैंने देख लिया है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं ये शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती। जंकुक कॉफ़ी पीते हुए जाके सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, ते कहाँ जाओगी? अब यही तुम्हारी दुनिया है, ये घर। और ये घर नहीं पिंजरा है, और तुम इस पिंजरे में फंस फंस चुकी हो।
और अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो ये बताओ तुम्हारे डैड का क्या होगा? तुम भागना चाहती हो तो भागो, इसकी सज़ा तो तुम्हारे डैड को मिलती है। ते कहती है, मेरे डैड कहाँ हैं? क्या किया आपने उनके साथ? वो ठीक तो है ना? बोलिए। जंकू कहता है, ते शांत हो जाओ, इतना हाइपर मत हो, अभी तक तो वो ठीक है। जब तक तुम मैं जैसा बोलूँगा वैसा करोगी तब तक तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे डैड के साथ क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। ते फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। जंकू कहता है, ते यहाँ आओ मेरे पास। ते कुछ नहीं बोलती। जंकू गुस्से में बोलता है, अभी अभी मैंने क्या बोला, क्या समझाया तुम्हें? भूल गई हो या फिर से तुम्हारे डैड के टॉर्चर करूं? ते अपने डैड की बात सुनकर डर जाती है और खड़ी होकर जंकू के पास आने लगती है। जंकू डेविल स्माइल करता है। जंकू कहता है, जब मैं सुबह उठूं तो मेरे पास कॉफ़ी आ जाना चाहिए और इस घर में मेड एक भी नहीं है, तो ये पूरा घर की सफाई अब तुम ही करोगी। इतना बोलकर जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसका हाथ कॉफ़ी के अंदर डाल देता है। ते दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जंकुक कहता है, चिल्लाना बंद करो वरना अभी हाथ जलाया है, इससे भी बड़ा काम करूँगा, ठीक है ना? जंकुक कहता है, 15 मिनट के अंदर मेरे लिए नाश्ता रेडी करो वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। ते रोने लगती है और जंकुक वहाँ से चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जंकुक किसी चीज़ से ते को हर्ट कर रहा है किसी वजह से, ठीक है? ते और जंकुक पहले मिल चुके हैं या कैसे जंकुक ते को जानता है और क्यों ते को इतना हर्ट कर रहा है, ये आप लोगों को पता चलेगा। और ये मेरी न्यू स्टोरी है तो प्लीज़ इसे भी अच्छे से देखना, सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर सब करना। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।